हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इसरो के गगनयान मिशन का जो भी करंट स्टेटस और अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। जैसा कि मिशन गगनयान इसरो का पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, जो कि दिसंबर 2021 में होना शेड्यूल्ड है। और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का चौथा नेशन होगा। इससे पहले सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना ने यह माइलस्टोन अचीव किया है। हालांकि इसरो का मिशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इसमें इसरो के 1 से 3 रोबोट सिर्फ 7 दिनों के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे और वहाँ माइक्रोग्रेविटी की और इसके अलावा कुछ और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद डी ऑर्बिट करेंगे और वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इंडिया के इससे पहले जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हुए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो राकेश शर्मा थे, जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे और जो 1984 में सोवियत यूनियन के सोयूज रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे। वो 7 दिनों तक जो उस टाइम सोवियत संघ का जो स्पेस स्टेशन था सैल्यूट 7 उसमें रुके थे। और उनके बाद जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स थी, वो तो दोनों नासा की ही एस्ट्रोनॉट्स थी और उनमें से सुनीता विलियम्स का तो बर्थ भी यूएस का ही है। तो इसलिए जो मिशन गगनयान है ये इंडियन सॉइल से और इंडियन रॉकेट के द्वारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। तो आइए अब गगनयान के स्पेस क्राफ्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कोई भी जो स्पेस मिशन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो उसमें पेलोड होता है और दूसरा रॉकेट होता है। और क्योंकि जो मिशन गगनयान है ये एक ह्यूमन मिशन होगा, तो इसमें पेलोड में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल 2 पार्ट रहेंगे। इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल होने वाला है वो इसरो का GSLV Mark 3 D1 है, जो कि एक ह्यूमन रेटेड रॉकेट है और जो कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में 8 टन ले जाने में सक्षम है। इसलिए मिशन गगनयान को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसका जो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों को मिला के 7.8 टन तक हो रहा है, ताकि गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। अब क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सर्विस मॉड्यूल का मेन फंक्शन ये है कि क्रू मॉड्यूल की ऑनबोर्ड जितनी भी सप्लाईज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना, जैसा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब सर्विस मॉड्यूल में रहता है। क्रू मॉड्यूल के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इसमें रेडिएटर्स रहते हैं। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट का जो मेन प्रोपल्जन सिस्टम होता है वो भी सर्विस मॉड्यूल में ही रहता है। जैसा कि आप सर्विस मॉड्यूल के नीचे एक रॉकेट देख सकते हैं और जो स्पेसक्राफ्ट का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वो तो क्रू मॉड्यूल में ही रहता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो सेकेंडरी टैंक्स हैं वो भी क्रू मॉड्यूल में ही रहते हैं। अब जो GSLV Mark 3 का ओल्ड वर्जन है और जो नया वर्जन D1 है जो गगनयान के लिए डिजाइन किया गया, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जो पुराना Mark 3 है वो तो सिर्फ सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था, तो उसमें तो जो रॉकेट के अंदर नॉइस आता था उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गगनयान में तो हमें इंसानों को लेके जाना है ना, तो इसलिए D1 रॉकेट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि रॉकेट के अंदर जो अकास्टिक नॉइज और वाइब्रेशन है वो सब मिनिमम हो। इसको हम विजुअली भी कंपेयर कर सकते हैं। जो राइट वाला D1 वर्जन है उसका आप नोज टिप देखिए, वो बिल्कुल राउंड शेप में है, इसको ओजी शेप बोलते हैं। जो GSLV रॉकेट है वो कम्प्लीटली इंडाइजिनस रॉकेट है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 4 सॉलिड रॉकेट बूस्टर होते हैं, जो सेकंड स्टेज है उसमें 2 लिक्विड विकास इंजन होते हैं और जो थर्ड स्टेज है वो क्रायोजेनिक इंजन है। और इंडिया को मिला के टोटल 6 कंट्रीज हैं जिनके पास अपना क्रायोजेनिक इंजन है। और कोई भी जो मैन्ड स्पेस मिशन होता है उसका एक और बहुत क्रूशियल पार्ट होता है पैड अबॉर्ट टेस्ट या क्रू मॉड्यूल एस्केप टेस्ट। इसरो ने जो अपना पैड अबॉर्ट टेस्ट है वो जुलाई 2014 में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इसमें पैड अबॉर्ट टेस्ट में होता क्या है कि जब रॉकेट लॉन्च साइट पे लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी होता है, उस टाइम अगर रॉकेट में कोई मेजर माल फंक्शन होता है तो क्रू मॉड्यूल को लॉन्च साइट से दूर ले जाया जा सके। क्रू मॉड्यूल के ऊपर देखिए एक सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है। जैसे इस रॉकेट को बोर्ड का सिग्नल मिलता है, ये रॉकेट फायर होता है और ये क्रू मॉड्यूल को लेके लॉन्च साइट से दूर चला जाता है और वहां पे जाके क्रू मॉड्यूल का पैराशूट खुलेगा और वो सेफली लैंड कर जाएगा। किसी भी ह्यूमन स्पेस मिशन का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है क्रू मॉड्यूल की री एंट्री। जब भी हमारा कोई मिशन पूरा हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा सर्विस मॉड्यूल होता है वो क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाता है और जो क्रू मॉड्यूल है अकेला वो ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है। री एंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें होती हैं, एक तो री एंट्री का एंगल और दूसरा हमारे स्पेस कैप्सूल की हीट शील्ड। अगर री एंट्री का एंगल रिक्वायर्ड से कम हुआ तो जो हमारा कैप्सूल है वो एटमॉस्फेयर से बाउंस करके डीप स्पेस में चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त कैप्सूल का कोई अपना रॉकेट नहीं होता जो उसको वापस लेके आएगा। री एंट्री का एंगल अगर गलती से ज्यादा हो गया तो कैप्सूल की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से जो हीट पैदा होगी उसको हीट शील्ड सहन ही नहीं कर पाएगी।
और जो हमारा क्रू मॉड्यूल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि इसरो ऑलरेडी 2006 में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट के नाम से ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है। अभी आप एक एनिमेशन में भी देखिए कि जो हमारा स्पेस कैप्सूल है वो मिशन कंप्लीट होने के बाद सर्विस मॉड्यूल से कैसे अलग होता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे री एंटर करता है। The service module is no longer needed. We started with the giant Saturn V rocket, and now the command module is the only part that returns safely to Earth. The climax of the whole mission is called re-entry. All this time, the service module is protecting what's on the bottom side of the command module, the heat shield. Re-entering the Earth's atmosphere is dangerous because of the enormous heat it causes. The heat shield protects the command module for several minutes as it passes through the atmosphere. Down below, an aircraft carrier waits for the astronauts' arrival. Once we get about 2 miles above the surface, the parachutes are deployed to slow us down even more. The hard part is over. Now we just enjoy the ride. The final part of every mission, splashdown. तो आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ रेडी हो चुका है तो इसरो ने अभी तक मिशन किया क्यों नहीं है। क्योंकि इसरो पहली बार कोई ह्यूमन मिशन कर रहा है तो इसलिए हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जो हमारे वुमेनैड्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजा हुआ है, जिनकी ट्रेनिंग फरवरी 2020 में स्टार्ट हो गई थी। उनकी ट्रेनिंग का टोटल जो पीरियड है वो 11 मंथ्स का है, लेकिन अभी जो कोविड का सिचुएशन है इसके कारण ट्रेनिंग भी हॉल्ट हो गई। ट्रेनिंग जो कि जनवरी 2021 में कंप्लीट होना था, लेकिन अभी पता नहीं कब दोबारा शुरू होगी और कब कंप्लीट होगी। फिर हमारे वुमेनैड्स वापस आएंगे और यहाँ पे उनकी फिर से क्रू मॉड्यूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी और हो सकता है उनके फीडबैक के बाद हमें क्रू मॉड्यूल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ जाएं। और इसके साथ साथ इसरो को 2 अनक्रूड मिशन भी करने हैं, इसमें कि जो हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है वो मित्रा उसको भेजा जाएगा और उससे जो भी डाटा और जानकारी मिलेगी उसको हमारे जो ह्यूमन मिशन होगा उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हम तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना ह्यूमन मिशन, तो कोई अपने पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई डाटा है पहले का, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी मैं जो हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योमा मित्रा उसका मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, इसे जरूर देखिए प्लीज। Hello everyone, I am Vyoma Mitra, the prototype of the half-humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. तो फ्रेंड्स फिलहाल तो गगनयान पे यही अपडेट्स थे। मिशन जो कि दिसंबर 2021 में ह्यूमन मिशन होना था, तो अभी लग रहा है कि वो तो 2022 में डेफिनेटली स्लिप होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही लॉन्च का दिन पास आएगा तो वो टाइम पीरियड है ना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अपने देश का पूरा माहौल ही बदल जाएगा, किसी फेस्टिवल से कम नहीं होने वाला है वो टाइम, जैसा कि अपोलो के टाइम में यूएस में होता था। अभी तो इसरो ने पिछले 2 या 3 मिशन से जो लॉन्च को साइट करने के लिए उसका भी इंतजाम कर दिया है। इसका इसरो की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट मिलता है, हम वहाँ जाके लॉन्च को देख सकते हैं। तो गगनयान जब भी होगा मैं तो श्रीहरिकोटा डेफिनेटली जाऊँगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। स्पेस साइंस से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ दोस्तों एक बात और, जय हिंद।